तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, जो है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं देखिएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो हमें सिद्ध करना होता है उसके जस्ट अपोजिट हम मान लेते हैं कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान चुके हैं तो आप लोग जानते हैं कि इसलिए √5 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा P/Q के, क्योंकि P/Q के रूप में परिमेय संख्या होता है। क्यों P/Q के बराबर हो जाए, क्योंकि हमने मान चुका है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसीलिए √5 किसके बराबर हो जाए, P/Q के। लेकिन एक कोष्ठ में बात लिखना जरूरी होता है कि जहाँ P तथा Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। जहाँ P तथा Q क्या है, सअभाज्य संख्या है, ये लिखना जरूरी है। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, जब इसको हम परिमेय मान चुके हैं तो इसको परिमेय बनाएंगे। तो √5 है, इसको हम केवल 5 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमारा √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा P/Q का क्या, होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करना है तो √5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर। हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि √5 अपरिमेय है और इसको हम परिमेय यहाँ पर मान चुके हैं, तो परिमेय के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या बाबू, 5, और इधर बचेगा P²/Q²। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं कि 5 और यहाँ पर P² का P² होगा, और Q जो स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इस Q² को 2 बार हम लिख सकते हैं, Q गुने Q। अब 5 आई, इधर एक जो Q है इधर हम भेज देंगे, तो यह इधर क्या है, बट्टा में यानी भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा, गुना में। अब यहाँ पर बचेगा P², यहाँ पर बचेगा Q। हमारा हो गया काम। अब हम जानते हैं कि 5Q जो है एक प्रकार का पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे पूर्णांक बराबर, ये क्या हो जाएगा, हमारा बट्टा में है तो क्या है, भिन्न के रूप में, भिन्न जो सत्य कभी नहीं होगा, जो सत्य नहीं है। हम लिखेंगे क्या, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, क्योंकि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हमने लिखा जो सत्य नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। हमारी मान्यता क्या साबित होती है, अतः हमारी मान्यता गलत साबित होती है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए बहुत जगह इस चीज़ को बहुत बड़े बड़े लाइनों में, बहुत बड़े मतलब लाइनों में बहुत बड़ा रूप में इसको सॉल्व कराया जाता है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपके बिहार बोर्ड में के जो एग्ज़ाम है 10th का, उसमें ये मात्र 2 नंबर का पूछता है। इसलिए यहाँ इस रूप में इसको सिद्ध करना काफ़ी हद तक बहुत सही है। इसलिए आप लोग इसी भी नियम का उपयोग करेंगे, आपका कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ठीक लगा होगा, और आप लोगों को अगर ठीक लगा हो यह नियम और मेरे पढ़ाने का तरीका, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर और बहुत सारी वीडियो आने वाली है, साइंस संस्कृत जो भी विषय है। इसलिए मुझसे जुड़े रहें।